नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। आज एक नया वीडियो जो कि भाषा कौशल से संबंधित है। हम लोग हिंदी भाषा एवं हिंदी का जो शिक्षण था उससे संबंधित जो सीरीज़ चलाई थी उसी में यह सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग भाषा शिक्षण का कवर कर चुके हैं। यह दूसरा वीडियो है जो कि भाषा कौशल से संबंधित है। इसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हैं, जो कि सीटेट या एमपीटेट ऐसे जो पेपर आते हैं जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियो नियमित देख पाएंगे। ठीक है साथियों, यदि आपको फ्री नोट्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी संपर्क करके जुड़ सकते हैं। उस लिंक पर आप क्लिक करें, आप जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको सारा मटेरियल हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर देते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो या किस तरह से तैयारी करनी है, क्या कोई भी आपकी समस्या है आपकी सॉल्व की जाएगी। बस आपको क्या करना है कि बस आप वीडियो देखें कंसिस्टेंट होकर, यानी कि ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि भाषा कौशल। ठीक है, आइए देखते हैं वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है। तो पठन कौशल में किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो हमारे मुख से शब्दों का उच्चारण होता है। तो यही बात यहाँ पर की गई कि वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है। तो पठन कौशल में। जब आप पढ़ेंगे तो शब्दों का उच्चारण जरूर करेंगे, तो उसी को कहा जाता है वर्णोच्चारण विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। यह एक शारीरिक विकार है जो कि इसमें लिखा है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक कार्यों में सबसे अधिक किन दो कौशलों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति और श्रवण कौशल। दैनिक कार्यों में मतलब आप जैसे दैनिक के जो कार्य करते हैं, आप किसी से बातचीत करते हैं, उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, तो यही दो कौशल हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति आप किसी को बोलकर कुछ बताएंगे। ठीक है, श्रवण कौशल यानी कि दूसरों की बातों को आप ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अध्यापक सेब के चित्र को देखकर छात्रों में उसके विषय में कुछ बात बोलने के लिए कहे तो एक किस कौशल से संबंधित होगा। यह था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, यह किस कौशल से संबंधित होगा। तो यह मौखिक कौशल से संबंध होगा। ठीक है साथियों, कैसे, आइए समझते हैं। जब अध्यापक सेब के चित्र को देखकर छात्रों से उसके विषय में कुछ बात बोलने के लिए कहे, यानी कि अध्यापक शिक्षार्थी से कुछ पूछ रहा है तो वह उत्तर मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा देगा ना, तो यही हुआ मौखिक कौशल। ठीक है, यानी कि वह उच्चारण करके अध्यापक को बताएगा, तो यह आपका आएगा मौखिक कौशल में। अगला क्वेश्चन देखिए। आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अध्यापक द्वारा बनाए गए बिंदुओं से वर्ण बनाने का प्रयास छात्र लेखन कौशल की किस विधि में करता है। तो रूपरेखानुकरण विधि। ठीक है, इसमें समझ सकते हैं आपकी, जैसे कि जो डॉटेड पॉइंट होते हैं बिंदुओं से वर्ण बनाने, यानी कि जो बिंदु बने रहते हैं, आपने देखा होगा छोटी क्लास में उसमें बिंदु बने रहते हैं, तो छात्र पेंसिल से उस बिंदुओं के ऊपर पेन या पेंसिल को चलाता है तो वह अक्षर
बन जाता है। तो यही बात कही गई है यहाँ पे कि जो वर्ण है उन बिंदुओं के द्वारा जब बनाया जाता है वह किस विधि के अंतर्गत आता है, तो रूपरेखानुकरण विधि, यानी कि रूप के अनुसार उस पर रेखा बनाई जाती है, उसका अनुकरण किया जाता है, तो इसी विधि को कहा जाता है रेखानुकरण विधि। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर लिखे गए वाक्यों को देखकर लिखना कहलाता है अनुलेख। अनुलेख का मतलब ही होता है कि दोहराना, मतलब जैसा लिखा है उसका वैसा लिखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यासी की अध्यापिका निश्चित समय अंतराल पर मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लेती है। अध्यापिका मूल्यांकन करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है, तो परिमाणात्मक प्रविधि का प्रयोग कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लेगी तो मूल्यांकन करने पर जब परिणाम पर तभी पहुंचेंगे जब वह परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। ठीक है, अगला देखिए। किस विकल्प में पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो पढ़ना या सुनना। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको तुरंत उसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है, उसकी तस्वीर आपने आगे यदि देखी है तो सामने आ जाती है। जैसे आपने पढ़ा कि जैसे जल, तो आपने जल देखा है तो आपकी तुरंत तस्वीर दिमाग में आएगी कि जल कैसा होता है, तो आपका एक अर्थ निर्माण होता है। और यदि आप पढ़ें या सुने, दोनों ही तरीके से आपको अर्थ ग्रहण की क्षमता स्वयं ही हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर, यानी कि प्राइमरी की यहाँ पर बात की जा रही है। जो प्राथमिक स्तर है 1 to 5 का भाषा कौशल का उनका यदि मूल्यांकन किया जाता है तो शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए कि उन्होंने उसके अर्थ को कितना समझा है, कि उनसे कुछ पूछा जाए तो उस बारे में बता पाएँ, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया है। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया वो कैसी है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए। श्रवण कौशल का हिस्सा नहीं है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। जब अपने विचारों को आप अभिव्यक्त करेंगे तो आप सुनेंगे थोड़ी, दूसरों को सुनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल क्या है, लिखना। इसको आप एक विधि से याद कर सकते हैं, सुबोलपी विधि से। ठीक है, या SLRW से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सुबोपली यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, ठीक है, पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है, अगला देखिए। अनुलेख, श्रुतलेख तथा सुलेख किस कौशल से जुड़े हैं, तो लेखन कौशल से। ठीक है, अनुलेख यानी कि जैसा लिखा है ऊपर वैसे लिखना, श्रुतलेख यानी कि सुन करके लिखना, और सुलेख यानी कि देख देख कर लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। छात्र विषय में रुचि ले रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हिंदी की अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करेगी, तो वह होगी आपकी जांच विधि। ठीक है, जब हम किसी जानकारी का पता लगाते हैं तो वह जांच विधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। रोमा पहली कक्षा के विद्यार्थियों से बाल गीत सुन रही है। उस प्रक्रिया से रोमा किस कौशल का मूल्यांकन कर रही है, उच्चारण कौशल। यानी कि जब बच्चों से वह गीत सुन रही है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उच्चारण करके गीत सुना रहे हैं, बोलकर सुना रहे हैं। तो रोमा किस कौशल का मूल्यांकन कर रही है, तो उच्चारण कौशल का मूल्यांकन कर रही है कि वो किस तरीके से गा रहे हैं। ठीक है, कैसे उनके शब्द हैं, कैसी लय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन की प्रविधि का वर्गीकरण किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक। ठीक है, तो दो तरीके से किया जाता है, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए। गीत का शब्द को शब्द बोलती है। मूल्यांकन की किस प्रविधि के कारण इसका पता लगाया जाता है, तो परिमाणात्मक
प्रविधि के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राधिका ने अपने भाषण में शिक्षक दिवस से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। भाषा को ग्रहण करने में सहायक क्या है? श्रवण कौशल। पहले ही बताया कि जब आप कोई बात करेंगे या दूसरा व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो आप सुनेंगे तो वह किसके संबंध का आएगा? श्रवण कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शबनम ने कल मैच का आंखों देखा हाल अपने सहपाठियों को सुनाया। इस स्थिति में शबनम किस कौशल का प्रयोग कर रही है? तो भाषण कौशल का कर रही है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि उस मूवी में क्या था, कौन हीरो था, किस तरह की स्टोरी थी। तो यही आपने बताया इसमें कि यदि उसने मैच देखा है, जो शबनम थी उसने मैच देखा है, तो वह अपने सहपाठियों को जो बता रही है तो वह भाषण कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय तथा वस्तुनिष्ठ किस परीक्षा के रूप हैं? तो लिखित परीक्षा की। आपने लिखित परीक्षा दी होगी तो उसमें क्या होता है कि जो लेंदी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, लघु उत्तरीय भी होते हैं, तो सारी तरह के क्वेश्चनों का समावेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन से हमें छात्रों के गुण तथा दोष दोनों का पता चलता है। जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ बुराई होगी, तो उसमें गुण तथा दोषों दोनों का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांश लेखन का कार्य दिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? तो लेखन कौशल का, क्योंकि इसमें लिखने से संबंधित कार्य किया जा रहा है तो यह लेखन कौशल से संबंधित आएगा। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। अपने साथियों से अधिक शेयर करें, अपने साथियों की मदद करें। यदि आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। यदि आप यह PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यह लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।